हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 की गणित की वर्कबुक। आज इस किताब का समापन हो जाएगा। जो भी बचा हुआ कोर्स है वो कम्प्लीटली आज इसका पढ़ जाएगा। शुरू करते हैं डे 89 से। और रिवीजन बचा हुआ है, तो जो पढ़ चुके हैं उसी का ये रिवीजन क्लास होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को शब्दों में लिखिएगा। ये जो संख्या आपको गिवन है इन्हें शब्दों में लिखना है। पहली है 7089, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7089। दूसरी है 9569, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 9569। इसी प्रकार से इसमें है ये 50,679, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50,679। तो इस प्रकार से इन्हें शब्दों में लिख लेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संख्याओं को अंकों में लिखिएगा। 7070, तो आप यहाँ लिख देंगे 7070। और 84,989, 84,989। और 79,859, 79,859 ये लिखा जा सकता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। 3, 5, 8, 7 और 0 इन अंकों को लेकर के 5 अंकीय संख्याएं बनाइएगा। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए बनाना। 0 को पहले नहीं रखे, मान लो जिस क्रम में दिए गए आप पहले एक बार ऐसे ही लिख लीजिएगा। फिर क्रम बदलो की बार 5 पहले लिख लीजिएगा, 3, 8, 7, 0। फिर 5, 8, 3, 7, 0। अब की बार लिख लीजिएगा 8, 7, 5, 3, 0। और एक बार लिख लीजिएगा 3, 0, 5, 7, 8। बहुत संख्याएं लिखी जा सकती है, हमने फिर भी 6 संख्याएं लिख दी हैं। अब इसमें देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल देखिएगा। जो संख्या बनाई उसमें सबसे बड़ी 8 से स्टार्ट होने वाली और सबसे छोटी है 3, 0 से स्टार्ट होने वाली। इनका हमसे योगफल पूछा गया है। तो योगफल करने के लिए आप इनका एडिशन कर दीजिएगा। 8, 7, 5, 3, 0 प्लस 3, 0, 5, 7, 8। इनका एडिशन कर दीजिएगा। 8 का 0 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 का 3 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 के 5 के साथ करेंगे तो फिर 0 और 1 11, और 0 का 7 के साथ करेंगे तो 8, और 8 का 3 के साथ करेंगे 11। तो ये हो जाएगी आपकी 1,18,108। इसी प्रकार से बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में 3 का स्थानीय मान का जोड़ बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यही तो है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में ये 3 का स्थानीय मान 30 है, और इसमें 3 का स्थानीय मान है 30,000। इनका जोड़ पूछा गया तो ये हो गया 30,030। 30,030। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन तीनों हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो एक आरोही क्रम लिखना है, एक अवरोही क्रम लिखना है। तो आरोही का मतलब सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी पहले लिखनी है। सबसे छोटी देखो सबके अंक समान है, 4 अंक 4 अंक 4 अंक 4 अंक। तो इसमें सबसे छोटा अंक 3 है, तो ये सबसे पहले आएगी 3105। इससे बड़ी संख्या 4 वाली जो 4 से स्टार्ट हो रही है, 4637। फिर है 8, 641, और सबसे बड़ी संख्या है 9003। आप चाहो तो इस प्रकार से चिन्ह भी लगा सकते थे। ये इसमें क्या करना, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी। तो अंक देख लीजिएगा सभी में, इसमें 5 अंक है। ये 3 संख्या 5 5 अंक की, एक 4 अंक की। ये संख्या सबसे छोटी रहेगी। 5 अंक की संख्या में देखिए सबसे बड़ी कौन है, ये 10 है, ये 26 है, ये 24। और 26 वाली सबसे बड़ी होगी, वो पहले लिखनी है। 26,835। इससे छोटी हो गई 24,658। और इससे छोटी हो गई है 10,964। और सबसे छोटी 4 अंक वाली संख्या, क्योंकि उसमें एक डिजिट कम है, 6,7,8,9। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जब हम इनको एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 8, 6, 14, और 5, 4, 9, 1, 10, 104। अब इसमें देखिए इसके बराबर कौन है, इनका एडिशन कर रही है। तो ये आ रहा है 92, तो ये 92 इसके बराबर होगा नहीं। ये आ रहा है, हो रहा है
112, ये भी इसके इक्वल नहीं हो रहा, ये हो रहा है 110 और ये हो रहा है 104। तो ये भी 104, ये भी 104, तो ये इसके इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये साइन भरने हैं। तो 12 13 का क्या संबंध होना चाहिए कि 156 हो जाए। तो इन संख्याओं का आपस में निश्चित ही गुणा हो रहा होगा, इसमें ये जोड़ हो रहा है, और जब इनका आप एडिशन करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसमें से ये माइनस हो रहा है और यहाँ पर डिवीजन दिया जा रहा है। 155 को 5 से डिवाइड करोगे 31 आएगा। ये एडिशन करना है, ये सब्ट्रैक्शन करना है। तो 4 में क्या एडिशन करना है, 9 हो जाए तो 5, और 6 और 5 11, कैरी 1 आ गई यहाँ पर। अब 4 में 1 का एडिशन करेंगे 5, 5 में क्या एडिशन करें कि 3 आ जाए तो 8 करेंगे। 5 और 8 13 की 3 कैरी 1, 9 7 16 1 17, फिर कैरी 1, 8 6 14 1 15। ये सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर किस नंबर से 3 घटाएं कि 7 बचे। तो 13 से किस नंबर से 3 कम करने पर 7 बचेंगे, यानी 10 से, यहाँ 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 से जब 3 खर्च करेंगे 7 आ जाएंगे। अब यहाँ रहेंगे 7, तो यहाँ 17 हो जाएंगे, 17 से 9 जाएंगे तो 18 बच रहे हैं। यहाँ रहेंगे 3, 3 से 0 कम करेंगे तो 3 बचेगा। 6 से 4 कम किए 2 और 5 से 3 कम किए 2। इस प्रकार से ही हमने फिलअप कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामू ने 4 शर्ट और 2 पैंट रुपए में खरीदे। यदि 4 शर्ट का मूल्य रुपए हो तो 2 पैंट का मूल्य बताइएगा। अब इसमें देखिएगा, हमको पहले जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई उस पर ये 4 शर्ट और 2 पैंट का मूल्य हमें इकट्ठा 2348 रुपये दिया गया, लेकिन उन्होंने कह दिया जो 4 शर्ट का मूल्य है वो इसमें 824 है। तो जो बचे पैसे होंगे वो 2 पैंट के होंगे। तो 2 पैंट की कीमत निकालने के लिए जो टोटल कीमत दी गई थी, इसमें से 4 पैंट शर्ट की कीमत को 824 वो हम माइनस कर देंगे, तो बचेगी 2 शर्ट की कीमत। ये 4 बच गए, 2 बच गए, और 30 में से 8 गए 15, यानी 2 पैंट की कीमत 1524 रुपये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन के पास 33,460 रुपये थे। उसने रुपए घर की मरम्मत कराने में खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने बचे। तो जो टोटल पैसा था उसमें से जो खर्च किया वो माइनस करना पड़ेगा। 33,460 और इसमें से 13,425 जब आप माइनस कर देंगे तो यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 0 0 2। ठीक, तो 20,035 रुपये उसके पास अभी भी बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 90 डे की क्लास है, ये भी रिवीजन एक्सरसाइज ही। इसमें हमें लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भरना है। अब देखिएगा इसमें डिजिट, इसमें 5 है और इसमें 6 है। तो सीधी सी बात, जिसकी डिजिट ज़्यादा है, जिस संख्या में अंक ज़्यादा है वो संख्या बड़ी हुआ करती है। यहाँ 4 4 अंक हैं, दोनों संख्याएं 4 4 अंक है, लेकिन पहला इसमें 9 है और इसमें 8 है, तो जिधर 9 है वो संख्या बड़ी होगी। इसमें 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक है, लेकिन इसका पहला अंक 3 है, इसका पहला अंक 1 है, जिधर 3 है वो संख्या बड़ी होगी। इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, ये भी 57, ये भी 57, ठीक, लेकिन ये 7 है और ये 830 है, तो वो संख्या बड़ी हो गई। यहाँ पर देखिएगा 173 और ये 178 है, ये बड़ी हो गई। ये 7 है और ये 6 है, अंक डिजिट यूकल है, तो इसका मतलब 7 वाली बड़ी होगी। बराबर कोई नहीं थी। आगे देखते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या और बीच बीच की संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पहले पढ़ने वाली संख्या, और अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है बाद में पढ़ने वाली संख्या। तो इसमें बीच की संख्या भरनी है। जब दोनों संख्याएं दी गई तो बीच की आएगी, एक दी गई तो बाद की आएगी। इसमें बाद की आएगी, इसमें पहले की, इसमें पहले आएगी, दो बीच की भरनी है। तो एक एडिशन कर दें, 98 और 99 कर दें, केवल 9 7 99, और ये 9,999 को सीधा एक जोड़ दोगे तो 10,000 हो गई। इसके बाद 84 है तो 85 कर दें, सभी नंबर सेम रहेंगे, केवल लास्ट 5 हो जाएगा। 5 की जगह, केवल इस 5 की जगह 6 कर दो और सभी डिजिट सेम रहेंगे, 7 6 6। इसमें कम करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले की लिखनी, तो जहाँ 5 है वहाँ 4 कर देना है बस, एक कम करने के लिए।
पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक माइनस करते हैं। यहाँ 40 की जगह 39 कर दो, 6 9 9 39, एक कम कर दिया, तो ये उससे पूर्ववर्ती संख्या निकल आई। नेक्स्ट है, ये मल्टीप्लाई आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बैग के कारखाने में 1654 तथा दूसरे कारखाने में 4565 बैग प्रतिदिन बनते हैं, तो बताइए दोनों कारखानों में 28 दिन में, तो एक दिन में कितने बनते हैं पहले हम वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में जो बैग बन रहे हैं वो एक 1654 और 4565, ये एक दिन का आ जाएगा। 9 11 और 5 6, यानी 6219 बैग रोज बनते हैं दोनों कारखाने मिला के। तो हमसे पूछा किया गया है फिर 28 दिन के बताइए, एक दिन के 6219 है तो 28 दिन के बनाने के लिए आप कर देंगे इसमें 28 का गुणा, आपको 28 दिन में बनने वाले दोनों कारखानों से बैगों की संख्या पता चल जाएगी। लास्ट पेज देखते हैं इस बुक का। अंतिम है, ये भी रिवीजन क्लास है, तो इसमें ये डिवीजन आपको करना है, ये डिवीजन आपको करना है। एक तार 19 मीटर 63 सेंटीमीटर लंबा है और इसे 13 बराबर भागों में काटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर बना लो इसके और 13 से डिवाइड कर दो, तो ये सेंटीमीटर हो जाएंगे 1963। 13 एकन 13, या 6 बच गए, 13 पंचे 65, यहाँ एक बच गया, फिर 3 आ गई, 13 एकन 13, यानी समान लंबाई के जो टुकड़े बनेंगे जाके वो 100 टुकड़े की लंबाई 151 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 151 सेंटीमीटर होगी, यानी 1 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर 51 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्याओं का गुणा किया जा रहा है लेकिन लास्ट में जीरो है, तो जिस जीरो का गुणा करने पर फिर सब जीरो ही हो जाएगा। कौन सा विकल्प 23 गुना 46 के बराबर है, यहाँ का आ गया है, इसका मतलब ये 23 में 46 का आप गुणा कर दीजिएगा, तो अंतिम अंक आएगा 6×3 = 18 और 18 3 में है। अब हम गुणा नहीं करना चाहते, फिर भी मान लीजिएगा इसका 1 हो रहा है, इसका 5 हो रहा, 5 एकन 5। अब देखो 5 किसका डिजिट सम आ रहा है, 7 2 9, ये 7 हो रहा है, ये नहीं होगा। 8 2 10 और 8 18, ये 9 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 1 9 5, इसका 5 हो रहा है, 5 5 10, 8 18 1 19, इसका 1 हो रहा है। तो जो विकल्प सही होगा वो सी होगा। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो 1058 आएगा। ठीक, तो ये बुक हमने आपको कंप्लीटली पढ़ा दी, आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। और इसकी जगह अब स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश की वर्कबुक या एसएसटी हिंदी की। ठीक है, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।